दोस्तों, आप जिस जगह पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है ये जगह आज से करोड़ों साल पहले करीब 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। कहते हैं ना कि जब कुदरत अपने आप पर आ जाए तो आग को भी पानी में बदल सकता है। वही हुआ था आज से करोड़ों साल पहले। आज इस वीडियो में आप पृथ्वी के करोड़ों साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह पर हमारी सोलर सिस्टम है उस जगह पर कभी गैस के बादल हुआ करते थे। वहीं थोड़ी दूर पर एक तारा हुआ करता था। समय बीतता गया और करोड़ों साल बाद उस तारे की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के होने से आसपास के जगहों पर उपस्थित गैस और धूल के कण आपस में मिलकर बड़े बड़े उल्का पिंडों में परिवर्तित हो गए और विस्फोट के दबाव के चलते ही रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण इन उल्का पिंड के सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और इसी सेंटर के दबाव के चलते एक भयंकर विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट से हमारे सूरज का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड अपने वजन की वजह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिससे हमारे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक की माने तो थिया नाम का एक ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता था, लेकिन पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। यही चीजें थिया के साथ भी हो रहा था, जिससे यह ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, जिससे चंद्रमा का निर्माण होता है। उस समय पृथ्वी पर 1800 डिग्री टेम्परेचर लावे का समुद्र हुआ करता था। वह जगह भी उबल रही थी जहां आप अभी बैठे हैं। वक्त के साथ साथ जितने भी ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील थे वो पृथ्वी के केंद्र में जाने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आने लगे। लाखों सालों तक पृथ्वी पर ऐसे उल्का पिंडों की बारिश हुई जिसमें नमक, पानी और मिनरल मौजूद थे, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि यही वो समय था जब सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की सारी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के कोर पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से हमेशा गर्म होता है, लेकिन जब भी वह निकलने की कोशिश करता तो पृथ्वी की बाहरी ठंडी परतें उन्हें निकलने नहीं देती, जिसके कारण जगह जगह पर ज्वालामुखी का निर्माण भी होता है। ऐसा ही हुआ था लाखों साल पहले। जब बर्फ से ढकी हुई पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलता तो वहां पर जमीन का निर्माण हो जाता और आसपास के बर्फ से वह ठंडा हो जाता। आज से करीब 200 करोड़ साल पहले ऐसा वक्त आया कि पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। धीरे धीरे ज्वालामुखी भी निकलना कम होने लगा था। उस समय एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था और धीरे धीरे वह सूक्ष्म जीव बड़े आकार लेने लगे। आज से करीब 150 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पानी में रहने वाले कुछ ऐसे जीव बने जो अपने अंदर से ऑक्सीजन छोड़ते थे, जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ने लगे। कई सालों बाद यह जीव पूरे पृथ्वी पर फैल गए और पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वातावरण बनना शुरू हो गया और कई हजार सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। एक वक्त तो ऐसा आया कि ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से ये जीव मरने शुरू हो गए। उस समय पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में उपस्थित आयरन के मिनरल पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन आग बबूला हो गई। समय बीतने के साथ ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरारें आने लगी और पृथ्वी में जमीन की तरह लावा उबलने लगा और जिसके कारण धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर घटने लगा और तापमान के घटने के साथ ही पानी बर्फ में परिवर्तित हो गए। इस वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। कई लाखों सालों तक पृथ्वी ऐसे ही बर्फ से ढकी रही। कई सालों बाद फिर से पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलने लगी और इन ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया।
इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। इसी बीच समुद्र में कुछ छोटे छोटे पौधे भी निकलना शुरू हो चुके थे। पृथ्वी के बर्फ तो ज्वालामुखी की वजह से पिघल रहे थे, वहीं ज्वालामुखी के धुएं से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर रहा था। परिणाम में यह हुआ कि धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी। फिर से पृथ्वी की सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा कई हजारों सालों तक होता रहा।